किस तरीके से किसान जो ढोल नगाड़े यहाँ बजा रहे हैं, ये तस्वीरें हमने आपको सीधी लाइव दिखाई है कि देखिए ढोल नगाड़े किसान बजा रहे हैं। ये ये युवाओं की फौज हम आपको दिखा रहे हैं जो NH8 पर, ये देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें, बार बार आपको HR न्यूज दिखा रहा है किसान आंदोलन की तस्वीरें। तो आप देख सकते हैं कि ये युवाओं की फौज है, ये नारेबाजी हम दिखा रहे हैं। ये देखिए कहीं ना कहीं जवानों का जोश फिर कई गुना बढ़ गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि नारेबाजी लग रही है और आप देख सकते हैं कि किसान कितनी भारी संख्या में यहाँ हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये ढोल हम आपको दिखा रहे हैं बकायदा। ये देखिए ये ढोल बजाया जा रहा है, ये देखिए, यानी कि ये ढोल बजाने का मतलब क्या है? ये खुशी में बजाया जाता है, संदेश देना है, खुशी में बजाया जाता है। ये ढोल बजाने का क्या मकसद होता है? ये मोदी को संदेश दे रहे हैं हम, जो ये किसान आंदोलन है। आज देख लीजिए मोहनलाल जी, आप तो इतने दिनों से कवर कर रहे हैं, हमारा कितना शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है आंदोलन। कितना आपने 26 जनवरी को भी हमारा कवर करा था, वहाँ भी हमारा सबसे शांतिपूर्ण, हमारे ये जो इस हाईवे के ऊपर जो शाजापुर वाले थे, आपने देखा होगा, सभी ने शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करा। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ढोल बजा करके सरकार को जगाया जा रहा है कि 3 जो अध्यादेश हैं उनको जो है सरकार सुने कि आखिर क्यों ये किसान जो तीनों अध्यादेशों को लेकर के बैठे हैं। ये ढोल जो बज रहा है ये उसी की बानगी है कि तमाम जो लोग आ रहे हैं ढोल बजा रहे हैं ताकि सरकारों तक एक मैसेज जाए कि पुराने समय में होता था कि कहते हैं ढोल नगाड़े बजा करके उठाया जाए। जब बचपन में छोटे होते थे तो कहा जाता था क्या ढोल नगाड़े बजा करके सरकार को जगाया जाए, तो वो स्थिति ये युवाओं की फौज है वो दिखा रहे हैं। किसान एकता। मैं यही का हूँ, लोकल हूँ। अच्छा, मोहम्मदपुर गाँव है सर मेरा। समझ में आ गया आपको? हाँ सब कुछ पता है। तो देखिए ये युवा है जिनको समझ में आ गया है और अब आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें कि तमाम जो यहाँ इंतजामात किए गए हैं। ये किसान देखिए बैठे हैं, ये सारे लगातार हमने आपको इन किसानों की बातें सुनाई थी आपको। ये बाबा देखिए वहाँ भी थे, मसानी बैरेज पे, संगवाड़ी में, तमाम जगह हाथों में झंडा लेकर के हमेशा ये आज सारे जो NH8 के ऊपर खड़े हैं क्योंकि इन्होंने कॉल दिया था संयुक्त किसान मोर्चा ने कि 6 तारीख को बंद रखेंगे और चक्का जाम करेंगे, यानी कि जितने भी जो हाईवे हैं उनको लेकर के। तो तमाम ये बुजुर्ग हैं अलग अलग तरीके से। क्या कहेंगे, आपका बंदा सफल हो गया बाबा? सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। तो अभी आंदोलन जारी रहेगा? जारी तो आगे तक रहेगा, अक्टूबर तक सरकार रहेगा। तो सुननी नहीं है। सुनेगी सरकार, झुकेगी एक दिन। इलेक्शन आ रहे हैं, 5 स्टेटों में अपना आप झुकेगी, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं एक इशारा कर दिया है कि अब 5 स्टेटों में चुनाव है, या तो अब आप हमारी सुन लीजिए, नहीं जनता आपको, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने आपको बताएं जींद की रैली में एक संकेत दिया था कि अभी तो सिर्फ जो है बात की जा रही है 3 बिलों को लेकर के, 3 बिल वापसी को। कहीं ऐसा ना हो कि ये देश की जो जनता है गद्दी वापसी की बात करते हैं डाले। ये देखिए ये युवा है, ये युवा है। अब क्यों नारेबाजी लगा रहे, क्या बात है? अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। आपको समझ में आया बिल क्या है? हाँ जी समझ रहे हैं। तो कब से आप जगे हो आप लोग राकेश टिकैत के आंसू के बाद? उससे पहले ही जगे हुए हम तो। तो देखिए उससे पहले भी जगे हुए, लेकिन ये युवा है कहीं ना कहीं
इनमें एक बार फिर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जोश इनके अंदर है कि किसी भी तरीके से जो ये बिल हैं ये रद्द हो। तमाम जो लोग हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं NH8 बनीपुर चौक की के बाबा कहाँ से आए हो आप? झाबुआ से। झाबुआ से? हाँ। तो बाबा 84 के लोग आ गए अब आंदोलन में? हाँ बैठोगे लगातार इसी तरीके से आंदोलन हाँ, में? इसी तरीके से बैठेंगे भाई, जब तक कोई फैसला नहीं होगा ऐसे ही बैठेंगे। मतलब फैसला जरूरी है, करवाओगे? हाँ, फैसला करवाना। हमारा धरना बावड़ 84 को खेड़ा पर समर्थन है और हम वहाँ डेली जाते हैं ट्रैक्टर लेके, सारे काम बंदोबस्त से कम 40 कुंटल 100 मन गेहूँ भेजे हैं वहाँ पर और बहुत अच्छा बंदोबस्त हो रहा है। जब तक मोदी वापस नहीं करेगा, चाहे 24 आ जाए, ऐसे ही रोड पर रहेंगे। तो सुना कितनी बड़ी बात कही है, चाहे 2024 लग जाए, और यानी कि किसान झुकने को तैयार नहीं है। सीधा सीधा एक ही चीज है कि बिल वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो ये तमाम, क्या नहीं मानोगे आप लोग? नहीं मानेंगे जब तक मोदी झुके नहीं। किसानों को जो मांग है वो पूरी करे, इसको कानून को खत्म करे। नहीं, क्या आप लोग राकेश टिकैत की भाऊ कपिल के बाद ज्यादा सक्रिय हुए हो क्या? नहीं, पहले से सक्रिय। अच्छा, तो किसानों को मार रहा मोदी। जो 26 तारीख को घटनाक्रम हुआ उसके बाद तो ये लगा था कि आंदोलन ही आपका खत्म हो जाएगा। नहीं, कैसे खत्म होगा? देखो आपके सामने है, खत्म नहीं होगा जब तक 2024 आएगी। जब तक मोदी चला जाएगा किसान यहीं रहेंगे। मैं ये बोल रहा था, मेरे को वहीं का आदमी मोदी का इशारा उन्हें पकड़ क्यों ना रहा? फोटो जब साथ मिल रहा होगा, सारा सौदा हो रहा, फिर क्यों नहीं पकड़ रहा? ये सारी राजनीति ये थी कि भाई ये नू करके जनता भग जाएगी। कल तक तो बाबा आप लोग मोदी जी के बहुत साथ थे, तमाम लोग कहते थे हर हर मोदी। आज तो देश के साथ जब दे दिया, जब तो देश ने बनाया, चलो आज जब तो देश ने बढ़ाया था भाई चलो भाई ठीक है। अब नू थोड़ी पता था किसानों को मारेगा, अब किसानों को हर तरह से दबोच जा रहा है, नहीं किसानों की कोई सुनाई कर रहा। तीनों कानून वापस ले लेके तभी घर जाएंगे, नहीं घर नहीं जाएंगे। तो ये ऐसा है ना, किसान चाह ही नहीं रहा, इस बिल को क्यों दे रहा है? जब मुझे भूख रोटी की नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी इसमें। किसान अपनी मर्जी से ना ही तो थान बांध सकता, ना ही ट्रैक्टर खड़ा कर सकता, ना मर्जी से फसल बो सकता। इस बिल का ऐसा आदेश है। पहली बात तो जमींदार के बेटे को फौज की नौकरी मिलती है, वहाँ शहीद होता है और वो तिरंगा के लिए वो अपमान करेगा किसान। फिर भी आप ही लोगों को लेकर के तरह तरह की आज बातें की जा रही है। क्या की जा रही है बताओ? कोई कह रहा है किसान ही नहीं है। कौन कहता है किसान नहीं है? कोई राजनीति मंच नहीं है, किसी भी पार्टी का मंच नहीं है, ओनली किसान। समझे नहीं, जो सत्ताधारी पार्टी है, देखो जी, वो तो अपनी मर्जी से कुछ भी क्या कहे। क्या कह रहे हैं, सुना होगा आपने? नेता की तो हम सुन रहे हैं, ये तो इतनी झूठी पार्टी कहीं है, वर्ड में नहीं है। इतनी झूठी पार्टी, इनके नेता, इनके प्रवक्ता, इनके MP MLA जितनी झूठ बोलते हैं, सबसे बड़ा झूठी तो हमारा मोदी जी है, जो कि जब 2014 में आया तो उसने क्या कहा था? कहाँ गए वो 15 लाख रुपए? कहाँ गए 10 करोड़ रोजगार? 10 करोड़ तो कंपनियों में से बच्चों की नौकरी खोस ली, बेरोजगार हो रहे हैं। तो उसके बावजूद एक किसान, उसके बाद भी आपने 19 में चुना। बिल्कुल दे दिया। अगर मैंने दिया, आपने किसी ने देश ने दिया, तभी तो वो ज्यादा मोदी जी को अहम हो गया। अगर तू तो 2 बार आ गया, तीसरी बार भी आएगा। ये गलती तो हमारे देश की सता रही। आज कर्मचारी का DA काट लिया। कर्मचारी को क्या ऐसे समझते हैं जैसे ये कर्मचारी कोई अफसर नहीं है, कुछ नहीं है। आप बताइए, किसान और जवान ही तो काम करता है, दोनों के साथ ये गलत हो रहा है। शायद सरकारों को ये बातें समझ में नहीं आ रही जो अभी इन्होंने बताया है कि किसान और जवान यानी कि उन्हीं के बच्चे देश सेवा में लगे हुए हैं, किसी नेता का बच्चा नहीं है। 2019 में इनको ये बात समझ में नहीं आई, 14 में नहीं समझ में आई, लेकिन अच्छा लगता है कि अब इनको समझ आ गई। लेकिन ये युवा हैं, आपको अब समझ में आई है कि आप लोगों के साथ धोखा है, नौकरी आपको नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है और मैं आज देखो रोड पे डोल रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है सर, हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आप युवा करते थे ना, सबसे ज्यादा आप लोगों को लगता था बदलाव होगा देश में, तो इसीलिए तो हमने दिया था सर। पर ये थोड़ी पता था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। हमारे पास 1-2 किले है कि वो भी अभी रहने टिक जाएंगे, ये थोड़ी पता था किसी को। अगर हमारे पास ये 2 कूड़ है, ये भी रहने टिक जाएंगे। ये देखिए, ये किसानों के जो बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं जो जागरूक हुए हैं, ये हम आपको सीधी सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे इन्होंने कॉल दी थी कि 12 बजे, और 12 बजे के बाद हम आपको सीधी ये तस्वीरें दिखा रहा है HR न्यूज कि किस तरीके से लोग भी हमें कमेंट कस रहे हैं, बता रहे हैं कि इस आंदोलन को लेकर के किसकी क्या प्रतिक्रिया है। बाबा, कितनी देर हो गई आपको आंदोलन चलते हुए? आंदोलन आज 1.5 घंटा।
55वां दिन है आंदोलन जो ये चल रहा है हमारे यहाँ से 13 तारीख से चल रहा है, 13 दिसंबर से, और लगातार यहाँ पर चल रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि मोदी को इसलिए बनाया था कि इसके अंदर ये भावनाएं थी कि मैं रोजगार दूंगा, 15 लाख दूंगा, हर आदमी को काम दूंगा, मतलब इस प्रकार की बातें ये कर रहा था। इस प्रकार से इसको चुना गया था। ये इसने ताली बजवाई, हमने ताली बजा दी, इसने थाली बजवाई, हमने थाली बजा दी। लेकिन आज हमने इसको ये चेताया है कि हम किसान भी जाग उठा है। हम ये 12 से 3 घंटे का इसको ड्रम बजवा रहे हैं। हाँ, अब बजा रहे हैं ड्रम। नहीं, ये ड्रम नहीं है, ये हमारा नगारा है। ये हरियाणा की पहचान है नगारे का, ढोल नगारा। हाँ, ये नगाड़ा बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर होलियां गाई जाती थी। अब तो लेकिन सुनने को तो नहीं है, तैयार नहीं है। नहीं, वो सुनेगा नहीं, तो हम तो उसको चेता रहे हैं। आगे फिर हमारे जो हाई कमान जो बैठे जैसा ऑर्डर करेंगे। बजाते थक नहीं जाएंगे? नहीं, थकेंगे कैसे? किसान थकता थोड़ी है, किसान तो खेतों में रहता है, किसान थोड़ी थकता है। थकता तो यही है, थकेगा तो यही, हम नहीं थकेंगे। ये परेशान हो रहा है, इसको विदेश यात्रा नहीं मिल रही है अभी। इसका जो 8,500 करोड़ का जो इसने जो हवाई जहाज मंगवाया है बुलेट प्रूफ, वो अभी खड़ा है, वो लेके नहीं गया अभी। ये कहीं भी लेके कहाँ जाए? विदेश भी अब इसको दुदकार रहे हैं। विदेश के जो है वहाँ से भी इसके पास किसानों के मैसेज आ रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब है किसान एकता रहेगी और आगे भी रहेगी, और इसी प्रकार से आंदोलन चाहे कभी तक हो, जब तक तीनों कानून। इस बार जो चीज देखने को मिल रही है आंदोलन में, सिर्फ एक ही चीज है, किसान 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 किसान। और ये किसान हैं जो अपनी आवाज को लेकर के एकजुट हुए हैं। यहाँ ना जाति, ना धर्म, ना किसी चीज की कोई, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि तमाम हम लोग किसान हैं, चाहे युवा है। बाबा कितने साल के हो गए आप? 75 का। आप 75 के हो गए? 75 साल में आंदोलन कर रहे हो? कभी देखा था आपने अपनी उम्र में ऐसा आंदोलन? न देखा। ये तो नौशान कटवाई है मोदी ने। जनता का वोट लेके जनता ने मारवा के लिए खड़ू करे थे, जितावे थे। आज आओगे नहीं जनता के बीच में, जब वोट मांगने खड़े होएगो। बोल, सबसे पहले रैली तो आपके यहीं पे हुई थी, रेवाड़ी में। सैनिकों की रैली नहीं हुई थी सबसे पहले जब मोदी जी आए थे 2014 से पहले? रैली गई थी, दुकानदार पकड़ा गया तो बंदर, अरे जमींदार है कि कर दी। तो अब आपको अंदर गुस्सा है उसको लेकर के? मैं तो नहीं पहुंचा था, अब आया हम तो ख्याल है, लेकिन हमारे कट्ठा में फंसा रहा किसी ने। देखिए, इन्होंने सीधा कह दिया कि हमारे कंठ में फंस गई है, इसलिए हमें सड़कों पर उतरना मजबूरी है। और ये हम आपको चारों तरफ से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आप भी आंदोलन में आए हैं? जी बिल्कुल। आप तो जेजेपी पार्टी का हिस्सा हैं। सबसे पहले हम किसान हैं, किसान पुत्र हैं, और किसानी हमारा धर्म है। और आज वर्तमान के अंदर इस सरकार ने किसानों पर जो अत्याचार कर रही है, आज पूरे भारतवर्ष का किसान इनके खिलाफ एकजुट लामबंद होकर लड़ाई लड़ रहा है। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, संघर्ष जारी रहेगा। और हक हकूक की लड़ाई के लिए मसानी बैरेज और था, जब आपको हमने देखा नहीं कि आपको नहीं लगता शुरुआत से पहले दिन से इस आंदोलन में साथ हैं। और जब तक ये आंदोलन पूरा नहीं होता, हमारी बातें मांगे नहीं जाती, तब तक आंदोलन में संघर्षरत रहेंगे। और ये आंदोलन युवा अब जगह है क्या? राकेश टिकैत की अपील के बाद युवा जगह? नौजवान हमेशा हमारे बुजुर्गों के साथ पहले से रहा है और आगे भी रहेगा। और एकजुट होकर, मैंने पहले भी कहा, किसान के घर में जो बच्चा जन्म लेता है तब से वो किसान है, चाहे वो कहीं नौकरी करता हो। आज सेना के अंदर जो हमारे जवान हैं वो वहाँ अपनी जिम्मेवारी अदा कर रहे हैं। और हमारे बुजुर्ग, नौजवान जो विद्यार्थी हैं, सभी आज यहाँ आंदोलन के अंदर शामिल होकर। तो एक हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो युवा हैं, बच्चे हैं, सब देखिए किसानों के ये बच्चे हैं। ये किसान बावल 84 के जो जितने भी, चाहे झाबुआ हो, चाहे बावल 84 के जो गांव हैं, वहाँ के लोग हैं। और जब हम आपको शुरू से आंदोलन दिखा रहे थे तो बावल 84 के कुछ लोग थे, लेकिन अब ये कारवां इस तरीके से बढ़ता चला गया है कि शायद हर किसान को अब ये समझ में आने लग गया है कि आखिर ये बिल है क्या। जब हम आपको मसानी बैरेज में दिखा रहे थे तो 40-50 लोग थे, लेकिन आज जो ये NH8 पर ये कारवां है, ये बता रहा है कि किस तरीके से यहाँ भी लोग किसानों के बिलों को लेकर के जो है यहाँ इकट्ठा होते जा रहे हैं। आपको समझ में आ गया बिल क्या है बाबा? यो बिल समझ में आ गो, यो जो ना दिखावे कई बार फांसी देने को फंदो बनावे, अखबार में न लटका दो तुम, यो वो फंदो है। हमारी तो यो समझ में आई।
नहीं, फौज में इनका एक भी, जितना भी 300 सांसद है, अगर इनको एक बालक फौज में हो वो भी हम ही हैं। और सारों सो तो नू देखो, सब ये दुनिया देख रही है। अब से पहले वो बनो भी ना और उनका गोदाम तैयार होगा। जो अब तक पूरा देश में एफसीआई और हैपड का गोदाम नहीं थे, उतना तो इनका बन के तैयार होगा। 370 का भी सीधा बेनिफिट इन्हीं को है, क्योंकि देश भर की मेवा वहाँ पैदा होती है। इन्होंने अपना वहाँ गोदाम बना दिए, सारा मामला फिट। हमने कौन मारा तो बावड़ में खेतर, बावड़ में जन्म, बावड़ में मर जाओ, हम वहाँ मारो 370 से क्या मतलब। लेकिन देखिए अब कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आने लगा है कि आखिर जो 370 को लेकर के यही युवा, हम आपको साथ में ये भी बताएंगे, यही युवा फौज है जो यानी कि बड़े जय जयकार लगाती थी और इनको लगता था कहीं ना कहीं इनको जो कंपनियां हैं बावल में या धारुहेड़ा में, जो आसपास इनकी जमीनों को लेकर के कंपनियां लगाई गई है, उनमें इनको रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार मिलना तो दूर, इन तमाम जो लोगों का, आसपास के लोगों का रोजगार चला और गया। और ये गुस्सा कहीं ना कहीं धीरे धीरे पनपता जा रहा है। आपकी सरकार में कहा गया था 75% रोजगार दिए जाएंगे। आप जेजेपी से है ना, क्या आपके यहाँ तो नौकरियां चली गई? यहाँ वर्तमान के अंदर हम किसान हैं, किसानी की बात है ना, राजनीतिक कोई हम बात करना चाहेंगे। क्यों नहीं, आप लोगों को ये कहा गया था ना यहाँ पे देखो जी, नौकरियां मिलेगी। यहाँ पहली बात हमारी केंद्र सरकार से जो लड़ाई है हमारे कानूनों के खिलाफ, उसके खिलाफ हम लामबंद हैं और लामबंद रहेंगे और मजबूती से इस मुहिम में लगे हुए हैं। दम पर ही बीजेपी है। देखो जी, वर्तमान में अब इसको राजनीतिक रूप ना दें। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, किसी न किसी व्यक्ति ने किसी न किसी को तो वोट दिया था, वो मुद्दा अलग है। यहाँ राष्ट्र हित की बात है, किसान हित की बात है और किसान हित में सभी एकजुट हैं और इस पे ना किसी राजनीति की बात, ना किसी राजनीति। देखिए अब तीखे सवाल चुभते हैं, सुने नहीं जाते हैं, क्योंकि अब किसान है, जाहिर है मुद्दा किसानों का है। बाबा मेरा सवाल ये था, यही युवा लोग लग रहे थे इनको नौकरियां चाहिए थी। मेरा ये सवाल है कि ये वहाँ गुजरात में कामयाब ना हो पाया, नहीं हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को भी ले गए वहाँ, लेकिन वहाँ जब जंग खान लगे तो ये वापस ले आए मजबूरी में। नहीं तो हमारी बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां थी सारी शिफ्ट कर दी। ये NH8 था, ये NH48 बना के गुजरात में NH8 क्यों लगा दिया भाई? जो हमारे जब से हमारी धरोहर थी तो हम NH8 का 48 क्यों कर दिया? ये सब इसकी चाल है। और मैं नहीं कहता, मेरे मुंह से अगर सुनना ही चाहते हो तो ये देश का गद्दार आदमी है, प्रधानमंत्री नहीं है जो अपनी प्रजा को मार रहा है। ऐसा राजा नहीं चाहिए प्रजा में, जो राजा प्रजा के लिए होता है। अब ये तो निर्वंशी, इसको अपनी औलाद का पता ना, तो दूसरी के दर्द का क्या पता भाई। और सारा ही ऐसा बैठा दे मेरा शेर ने, बैठे बाबा जी, बैठे यो और बैठे वो, सारा लंगोट बाज लेनो एक देनो तो खाली हथौड़ा बाज रहते है, बड़ा बड़ा कि नीचे है कि ना, बोलो दो हथौड़ा है तेरा घर। वैसे कोई समझ में कि कानून बढ़िया है, हमने तो ना चाहिए, हमने तेरी अगर यो तेरी पसंद ना हो तो हम कुछ नहीं है। और इनके इतने गोदाम बन गए जो आपको भी देख रखे होंगे, जो सारी इनकी गलतियां हैं। और ये जमींदार चाहे कुछ भी कर ले, या तो ये कानून है या ये प्रधानमंत्री है। कानून हट गया तो प्रधानमंत्री हट गया। लेकिन टीकरी पे गाजीपुर में जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, देखा होगा आपने 8-8 लेयर की, यानी कि वहाँ किले गड़वा दिए गए, हालांकि अब किले हटा दिए, सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिए गए। किस रूप में उसको देखते हैं? अरे मेरा महाराज, जहाँ बढ़ानी चाहिए वहाँ तो आज भी ना बढ़ रही। आज भी तीसरे दिन हमारे जवान तिरंगा में लिपट के आ रहे हैं। जहाँ बढ़ानी चाहिए थी वहाँ तो आज भी नहीं है मेरे महाराज। ये किसके लिए बढ़ा रहे हैं? ये कौन है? ये सब इसका एक तरह से कुनबा है, एक इसकी प्रजा है जिसपे ये राजा है। ये किसके लिए कील गाड़ रहा है? लेकिन आज सुरक्षा कर्मी देखे आपसे ज्यादा सुरक्षा कर्मी नहीं है, क्या करे, मजबूरी है। वो एक बेल्ट से बंधे हुए हैं, नहीं उनके भी तो बहुत सवाल उठते होंगे दिमाग में। और ऐसा भी अगर मान लो ये नहीं माना तो इंदिरा का टाइम में ना भाज गई थी मिलिट्री अलवर से, ये इनको मजबूरी में कर देगा। भाई नौकरी कर रहे हैं तो कोई नू थोड़ी तनख्वाह दे रहा है, तो कोई यो थोड़ी गुस्सा होनी कराएगा कोई। ये टीकरी बागड़ गाजर पर ये जो दारबंदी और कील गाड़ी है, ये वहां काटे ना जहां हमारे रोज जवान शहीद हो रहे हैं। इसने एक ही कहा था कि मैं एक सिर के बदले में 100 लाऊंगा। इसके कार्यकाल में जितने हमारे फौजी शहीद हुए हैं और किसी सरकार में शहीद नहीं हुए। और ये आप सभी सुन रहे हैं साथी लोग, ये सुमित्रा महाजन का इतना बड़ा कद है, इतना बड़ा वो शासन था जिसमें ये कहा कि हम किसानों को मुआवजा नहीं देंगे मरने वाले को। ये क्या उस जगह कहने का अधिकार था उसका? मत दे, कोई नहीं मांग रहा, मांगे तो मत दे, लेकिन उस संसद में घोषणा हुई है। ये क्या ये पता हिटलर से कम बात है क्या? और जो आज तक सैकड़ों संख्या में मर लिए, उनके मतलब से एक
जुबान नहीं निकली उसके मुंह से, और ये कह दिया कि भाई हम तो मरण वाला मुआवजा ना देंगे। दिया बेटा, अडवाणी ने दिया, अंबानी ने दिया, पाकिस्तान में जाके मैं माँ ने सोल दिया है, आपके शादी दी है। ये यहाँ क्या है पता? ये नारेबाजी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये युवाओं की फौज, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा, क्योंकि आपको बताएं गर्मी भी देखिए अपने चरम पर आ गई है। हालांकि अभी फरवरी है, लेकिन सुबह शाम की ठंड है और ये चिलचिलाती धूप। और हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। देखिए सुरक्षा कर्मी देखिए कितनी दूर तक तैनात हैं। तमाम जो है यहाँ लोग हैं, और ये बावल चौरासी के किसान कहीं ना कहीं जो उमड़े हैं पूरी तरीके से यहाँ। सुन मेरी बात, हर मौसम को सहन करते हैं। हमारे अंदर यो ना एयर कंडीशन हमारी भीतर है, उनकी तरह नकली पे नाजीवा। और घाम पड़े, लू चले, बारिश पड़े, हम तो हर चीज से मौज लिया। हमारी घर की छत टपकती रहे, लेकिन हम उनसे नु कहा तू बारिश कर, रात भर खाट लेके एक साइड में रह ले। जब भी वो बारिश मांगता है, उनका तो एक आदमी रह जो सैकड़ों की संख्या में क्या मतलब होगा उसका? कितनी गार्डन है, कितनी फौज है, कितना ही उनका सुरक्षित गार्ड कौन खा रहे उनने? कल ये मोती सी उतरी और खूब डोलेंगे वहीं सड़क पे भाग गया, कोई उनने कुत्तों भी बूझ ले। तो ये सारा सरकार का षड्यंत्र है। ये किसानों का गुस्सा जो है, यानी कि आज आपको बताएं जो कॉल दी गई थी कि आज का ये चक्का जाम करेंगे। ये NH8 की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बनीपुर चौक पे। ये देखिए नाच गाने लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और HR न्यूज पहले दिन से आपको ये आंदोलन दिखा रहा है किसानों का किस तरीके से। यानी कि हमने आपको संगवाड़ी में दिखाया, जयसिंहपुर खेड़ा पर दिखाया, टीकरी बॉर्डर का दिखाया, मसानी बैरेज का दिखाया, तमाम जगह से HR न्यूज लगातार। और ये युवाओं की फौज देखिए हाथों में झंडे लेकर के कहीं ना कहीं हम आपको दिखा रहे कि अब ये जो युवा जगह है, ये कहीं ना कहीं चिंता सरकार की आने वाले दिनों में बढ़ा सकता है कि युवा किस तरीके से इन बिल को लेकर के जागा है। क्या कहेंगे बाबा, युवा जाग गया आपका? हाँ जी, बच्चा जाग गया, सब जाएगा बच्चा, भारत तो तैयार सब सबने पता साहब मरता भागांग क्या करा मरो चाहे कटो कैदी बाढ़ का सब। कौन सा गाँव आपका? झाबुआ से। तो ये देखिए बावल के अंदर गांव पड़ता है। हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें HR न्यूज आपको, यानी कि देखिए तमाम जो है यहाँ, ये देखिए आपको हर एक तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं। केले बांटे जा रहे हैं, पानी दिया जा रहा है। तमाम जो किसान देखिए NH8 पर बैठे हैं, और ये किसान जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए केले यहाँ पे खिलाए जा रहे हैं लोगों को, पेप्सी, कोका कोला, तमाम जो ये किसान हैं हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने जैसा वादा किया था कि ये यहाँ जाम करेंगे, और आज कहीं ना कहीं इन्होंने बता दिया है कि ये चक्का जाम जो है। किसान देखिए तमाम जो ये किसानों के जो बच्चे हैं, युवा हैं, ये सब यहाँ आ गए हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि ये तीनों अध्यादेश रद्द होने चाहिए। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए आप तो पढ़ने वाले बच्चे लगते हैं। यस, कौन सा गाँव आपका? बावल है। क्यों आए आप आंदोलन में? सभी के साथ हम भी किसान के बेटे हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या चाहिए आप लोग? कुछ नहीं, बस ये कानून वापस ले ले। अच्छा, कौन सी पढ़ते हो? हम फर्स्ट ईयर में। तो देखिए ये करीब 16 साल का बच्चा होगा, जाहिर है फर्स्ट ईयर में पढ़ता है तो 16-17 साल का बच्चा होगा। और इन लोगों को भी ये चीजें समझ में आने लगी है। हाथों में झंडे लेकर के तमाम हम आपको दिखा रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें बनीपुर चौक से जो कॉल दी गई थी कि आज किसान जो 12 से 3 बजे तक हाईवे को जाम रखेगा, ये तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। और भारी संख्या में हम आपको एक किसान दिखा रहे थे कि ढोल नगारों पर यानी कि जगाने की कोशिश की जा रही है तमाम जो है, क्योंकि गर्मी भी चिलचिलाती धूप है। और ये तमाम जो किसानों का जमावड़ा, हालांकि पुलिस फोर्स भी पूरी तरीके से लगाई गई है कि किसी किस्म का कोई अपवाद ना हो। और ये तमाम जो हम आपको दिखा रहे हैं बड़े बुजुर्ग यानी कि बावल चौरासी के जो लोग हैं, ये देखिए हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सीधी तस्वीरें कि ये बुजुर्ग हैं तमाम जो हैं, और उनके साथ ये युवा फौज भी है जो यहाँ अब इस आंदोलन में कूद गई है। तो जाहिर है इन युवाओं ने कमान अपने हाथ में ले ली है और आंदोलन को यानी कि एक नया रंग मिल रहा है। धीरे धीरे देखते जाइए आप। और
ये जो किसान ये देखिए यहाँ बैठे हैं तमाम हाथों में झंडे लेकर के ढोल नगाड़ों पे लगातार आपको HR न्यूज दिखा रहा है किस तरीके से। ये देखिए अब माइक भी आ गया है जो संबोधित करेंगे किसानों को। ये देखिए अभी माइक आ गया है, राम किशन मेलावत जी देखिए केला खा रहे हैं, संबोधित करेंगे अभी इसके बाद कि ये माइक हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप केले यहाँ हैं और ये बड़े बुजुर्ग बावल 84 के प्रधान जो हैं वो भी यहाँ हैं। ये तमाम जेलदार साहब हैं देखिए और तमाम जो लोग हैं ये देखिए ढोल नगाड़ों पे हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये युवा नाच रहे हैं ढोल नगाड़ों पे। और ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई यहाँ से ये अलग अलग रूप में देखिए ये सब लोग बैठे हैं कि यहाँ किसी भी तरीके से ये आंदोलन जो है धीरे धीरे चलता चला जाए। क्या कहेंगे आप? कब तक बैठेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक हम बैठे रहेंगे। बैठे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं है। ये युवा हम आपको दिखाए देंगे, ये ट्रैक्टर लेकर के ये युवा आए हैं और ये गानों के साथ ताकि संबोधित किया जाए। सबसे बड़ा ये देखिए ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हाथों में झंडे बैनर लेकर के और जो ये किसान लगे हुए हैं और ये किसी भी तरीके से इनका कहना है कि जो तीनों अध्यादेश हैं वो रद्द हो। सिर्फ एक ही मांग है इन लोगों की। ये बावल जो है हम आपको दिखाएं 84 के जो लोग हैं किसान हैं तमाम यानी कि आसपास के जितने भी किसान हैं और उसके साथ साथ ये पूरा जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मीडिया भी यहाँ पर सारा यहाँ आया हुआ है और ये सीधी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि तमाम जो किसान हैं यहाँ NH8 पर है और सुरक्षा के लिहाज से भी हम आपको दिखाए ये तस्वीरें देखिए। तमाम जो सुरक्षा कर्मी यहाँ हैं जैसा हमने पहले आपको दिखाया था किस तरीके से जो DSP महोदय उन्होंने कहा था कि यहाँ सबको शांति प्रिय और ये बैरिकेड बाकायदा लगाए गए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो जाम यहाँ पर जो है NH8 पे लगा ये सुरक्षा कर्मी है जो अपना मोर्चा संभाले हुए है तमाम जितने भी जवान हैं ये और ये भी चिलचिलाती धूप के अंदर आप देख सकते हैं कि अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और ये हरियाणा पुलिस के जो देखिए बैरिकेड यहाँ लगे हुए हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं और जयपुर से जो गाड़ियाँ जो आती है वो हम आपको जाम दिखा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके यहाँ ये देखिए तमाम जो हमारे जवान है सुरक्षा कर्मी है वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये जाम की हम सीधी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कितना लंबा कारवां वहाँ लगा हुआ है और 3 बजे बाद इसको खोला जाएगा और उसके बाद ये ट्रैफिक सुचारू रूप से चल पाएगा। तो ये हम आपको सीधी तस्वीरें आज जो हम आपको HR न्यूज दिखा रहा है। जनाब आपकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ जी कैसी के सुरक्षा वगैरह ठीक है, शांति प्रिय कर रहे हैं ये किसान? कोई दिक्कत परेशानी किसी किस्म की? कोई पानी वानी पिया नहीं पिया आपने? भी गर्मी है तो ये तमाम हमारे जो जवान हैं जो हमें सहूलियत देते हैं हर जगह इनकी भी एक सख्त ड्यूटी है और ये भी अपनी ड्यूटी को जो है पूरा अंजाम दे रहे हैं और ये हम आपको दिखा रहे हैं तमाम जो किसान हैं। NH8 की तस्वीरें आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि जो इन्होंने कॉल दी थी कि 6 फरवरी को यानी कि NH8 को जाम किया जाएगा या जितने भी हाईवे होंगे देश भर में उनको जाम किया जाएगा और उसी कॉल को लेकर के ये कहा जा सकता है कि आज इन्होंने जो ये सफल आयोजन किया है ये कहीं ना कहीं बताता है कि किसान एकजुट हो गया है और इन्होंने जो ये कॉल दी थी ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं लगता है सफल कॉल है। ये तमाम जो किसान हम आपको दिखाते रहे हैं ये वो किसान हैं कि देखिए तमाम जो यहाँ केले बांटे जा रहे हैं युवा देखिए ये इस बार मेलावत जी है देखिए और ये केले बांट रहे हैं लोगों को वो हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो किसान हैं यहाँ ये तमाम जो किसान देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं कि सारे किसान जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं इन्होंने कॉल दी थी और 3 बजे तक चलेगा। फिलहाल अभी आपको इतना ही, इसके बाद फिर नए अपडेट के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी। देखते रहिए HR न्यूज और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार।